जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं या आए हैं, है ना। जैसे से कम वाला और बिलो वाला, है ना। जैसे एज दिया हुआ है बिलो, इसको बात करेंगे हिंदी में तो से कम ऐसा लिखा रहेगा आयु, है ना। आयु से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे तो 15, 30, 53, 75, 100, 110, 115, 125। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे कि क्या करना है हम लोग को कि जब भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को बनाने के से कम वाले बिलो वाले मीडियम में हम लोग देखे थे क्या होता है पहला वाला को 15 माइनस 0। ध्यान रखना इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, बस और कुछ नहीं। एक से कम या और से अधिक, एबव और बिलो, दो ही आएगा, लेस देन या मोर देन, उसी को बोलेंगे, है ना। और उसमें भी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कैसा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। असेंडिंग वाले में क्या करना है ना कि जहां असेंडिंग रहेगा तो वहीं से हम लोग को 15 माइनस 0 से स्टार्ट करना है। और अगर डिसेंडिंग रहेगा तो वहां से फिर नीचे वाले से घटाना शुरू कर देना है, नीचे वाले से करना है। बस दो चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो 15 माइनस 0, पहले हम लोग क्लास की बात करेंगे तो क्लास में क्या हो जाएगा, से कम बोल रहे हैं मतलब 0, पीछे आ जाएंगे। और से अधिक बोलता तो क्या हो जाता, 10 से 20 हो जाता, 20 से 30 हो जाता, ऐसा आगे बढ़ जाता। और इधर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से ये हो जाए हम लोग का क्लास नया ना। फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो 15 से 0 क्या मिल जाएगा 15, यहाँ 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 यानी कि 15। फिर 53 माइनस 30 कितना आ जाएगा 23, 53 माइनस 30 यानी कि 23। अगला 75 माइनस 53 22, यस सर, डायरेक्ट ले लें। फिर 100 माइनस 75 25, 10, 5, 10, ठीक है ना जी। तो समेशन ऑफ एफ, अब ये जो आया हम लोग का क्या हो गया एफ फाइनली। अब जो आया वो हम लोग का कहलाएगा क्या एफ, पहले वाला एफ नहीं था ना, ये जो आया है क्या हुआ एफ हो गया। अब क्या करना है, समेशन ऑफ एफ निकालो, कितना आ जाएगा 125 आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दोनों क्लास को जोड़ करके और 2 से डिवाइड, 5 आ जाता है। एक ही 2 निकालना है, फिर जितने का गैप होगा उसको जोड़ के लिख लेना है। 10 का गैप है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 आ गया। अब क्या निकालना है dx, ठीक है। अगला क्या dx, dx इक्वल टू क्या होता है x माइनस a मान लेना है किसी एक को, तो लगभग बीच वाले को a मान लेते हैं। बीच वाला किसको मान लें, 35 को मान लें, ये 25 को माना, 45 मान लें, 45 को माना, बनाने में आसानी हो, ठीक है। किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 35 को भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेबल में थोड़ा सा फर्क है, फाइनल आंसर सेम ही आएगा, इसकी गारंटी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो 45 को a मान लो, अब क्या हो जाएगा x माइनस a, 5 माइनस 45 माइनस 40, इधर
माइनस जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या निकाल लेते हैं, dx डैश। ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेंगे ना। वैल्यू ज्यादा जब भी आए तो क्या कर लेना, हम लोग ऑटोमेटिक स्टेप डेविएशन लगा देना है। वैल्यू कम हो जाए कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन की बात करेंगे, dx डैश, तो dx बटा क्या होता है, i होता है कि नहीं। i कितना है, I 10 10 है, तो 10 से भाग कर देंगे, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 हो गया। अब क्या निकालना है, dx डैश का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर, तो 16 9 4 1 0 1 4 9। अब क्या, f इंटू dx डैश, और अगला कॉलम बनेगा f इंटू dx डैश का स्क्वायर। ठीक है, यस कितना आ जाएगा, f इंटू dx डैश, तो 15 चौके 7 -7। ठीक है, 15 दिया 45, सही सुना, छियालीस -22 0 10 10 भाई 20। ठीक है, यस अब dx स्क्वायर में गुणा करना है, मतलब ये वाले में f का गुणा करना है। 15 16 बच्चे 80, 204 कितना आएगा, 15 नामा 135, 23 चौके कितना, 4 3 12 4 2 8 1 9, 22 गुने 1। F तो जो है सर 15 है, dx स्क्वायर 16 है, तो 240 ना आ रहा सर। कहाँ जी, 15 गुणे 16 ना हुआ है सर, 15 गुने ऊपर वाला फर्स्ट वाला 15 गुने 16 ना, हाँ यस सर 240। ठीक है, तो कितना आएगा, 240 उसमें कर दीजिए, ऐसा ही है ना, 15 गुना 90, ठीक है, हाँ 10 गुने 1, 5 गुने 4 20 10 गुने 9, 90 तो समेशन ऑफ f dx डैश का स्क्वायर और समेशन ऑफ f dx डैश कितना आ जाएगा, अगला वाला आएगा -123 आ रहा है ना, यस कैलकुलेट कर रहे हो, वो आएगा 609, यस सर ये 609 वाला है। आ गया, हो गया ना। तो अब हम लोग को फॉर्मूले में मान रख देना है। पहला आ जाते हैं हम लोग मानक विचलन, या बात करें तो प्रमाण विचलन, या इंग्लिश में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, यस सर है ना जी। पहला चीज यस सर स्टैंडर्ड डेविएशन या एसडी, ठीक। यस सर फॉर्मूला क्या होगा, आई आई रूप में समेशन ऑफ dx स्क्वायर एफ डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ ब्रैकेट एफ डी एक्स डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही होगा। Yes, sir. तो पहले बताओ, आई का मान था 10, 10 अंडर रूट इसका मान कितना आया था, 6 माइनस 609 609 माइनस माइनस का है, अच्छा हाँ माइनस 125 ई आया था माइनस में कैंसिल, -123 यस सर है ना। यस सर अब बटे में 125 का
होल स्क्वायर। तो ई आ जाएगा आंसर इतना, सॉल्व कर दोगे इसको तो 19.758 ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 19.758 आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग बात करें अगला मीन ना, अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य। ये क्यों निकाल रहे हैं, प्रसरण और वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ f dx डैश अपॉन में समेशन ऑफ f इंटू में i। a किसको माने थे 45 यस सर। है ना, हाँ इसको कैलकुलेट करके नहीं बनाया हुआ है ना, 45 f dx डैश का मान कितना था, -123 बटे में 125 अब गुने में 10, इसको कैलकुलेट करो कितना है, 35 पॉइंट सही बता रहा हूं, गलत नहीं बता रहा। ये सारी बता रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एसटी मानक विचलन गुणांक कितना रहा, -35.16 तो वही तो मेरा भी आ रहा है, कितना 35.16 10.16 35.16 ये हो जाएगा मीन। ठीक है, यस अब अगला जो है कोएफिशिएंट ऑफ एसडी मतलब मानक विचलन गुणांक। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसडी अपॉन एक्स बार। एसडी का मान कितना आया था 19.758 अपॉन में 35.16, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, यस सर बता रहा हूं। अगला है कोएफिशिएंट 0.56 ना, ऑफ, सॉरी पहले वेरिएंस निकालना, कितना होगा 0.56 0.56। ठीक है, अगला निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या करना है, फॉर्मूला सिग्मा का स्क्वायर, मतलब एसडी जो आया है उसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर लो, कितना आएगा इसका स्क्वायर करो 390 19.758 का होल स्क्वायर 390.0 कितना हो रहा है 300 ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू में 100। ये जो वैल्यू आया था ना उसी वैल्यू को क्या कर देना है इंटू में 100 कर देना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डबल जीरो इधर आ जाएगा 56% आ जाएगा। 56 ही आया सर। तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो मैक्सिमम इतनी यही निकालने को पूछता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार देख लेते हैं इंक्लूसिव सीरीज वाला ना। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इंक्लूसिव सीरीज हम लोग के पास दिया हुआ है, पहचानने का तरीका मैं बताया भी था। यस क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समावेशी ना। समावेशी श्रेणी को पहले हम लोग को अपवर्ती में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और रूल क्या है उसका, एक 30 से माइनस करना है, लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस करना है ना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज बना लेंगे पहले, एक्सक्लूसिव सीरीज
इसको क्या बोलेंगे, अपवर्जी ना हिंदी में, अपवर्जी श्रेणी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, 0.5 कम कर देंगे, यस सर। 29.5 टू 39.5, यहाँ 39.5 टू 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5 और 69.5 टू 79.5 और 79.5 टू 89.5 और 89.5 टू 99.5। ओके, क्लियर है। यस। अब जो है ये पूरा पूरा जो सीरीज था या क्लास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सक्लूसिव में, अपवर्ड जी में ना, समावेशी से अपवर्ड जी में आ गया। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करना है तो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रख लेते हैं। अब बात करें हम लोग को तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। यस सर। एक्स निकालना पड़ता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू ना, क्या बोलेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू यानी कि एक्स, और इसी को बोलते हैं हिंदी में मध्यमान। ठीक है जी, मध्यमान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना है। यस सर। कितना आ जाएगा भाई पहला वाला, 34.5। ठीक है। अब एक ही जो बस निकालना है, बाकी जितने का गैप है उसको जोड़ जोड़ के लिख लेना है। तो 10 का गैप है मेरे ख्याल से, यस सर। तो 44.5, 54.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, ये हो गया x। अब क्या कर लेना है, dx। तो dx कैसे निकलेगा, x में से किसी एक को a मान लेना है, ना। तो इसको मान लेते हैं a, ठीक है। ऊपर में लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूमिंग मीन है ना, लेट एज्यूमिंग मीन a इक्वल टू 64.5। यहाँ आ जाएगा क्या, dx इक्वल टू x माइनस a। अब 64 में से ये गया तो कितना बचेगा, -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 बचेगा। अब फिर से वैल्यू थोड़ा बड़ा है तो dx अपन i कर लेते हैं, कर लें। तो dx डैश इक्वल टू हो जाएगा dx बटे में i। i मतलब 10, गैप 10 ही है, तो 10 से भाग कर देंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब क्या, dx डैश का स्क्वायर, तो dx डैश का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। अगला जो कॉलम बनेगा किसका बनेगा, f इंटू डी एक्स डैश, ठीक है। f इंटू डी एक्स डैश मतलब इस f का मल्टीप्लाई कर देना है डी एक्स डैश में ना। तो 2 इंटू -3, -6, देन 11, -11 और 0, फिर 32, 23 टू जा 46 और 7 3 जा 21। तो समेशन ऑफ f dx डैश इक्वल टू आ जाएगा कितना, बताओ कितना आएगा, 80। कितना आएगा, कैलकुलेट करो थोड़ा सा। यहाँ आएगा f dx डैश का स्क्वायर, मतलब इस बार f का इंटू करना है dx डैश स्क्वायर वाले में। 2 नहीं जा 18, 3 4 जा 12, सर 76 आ रहा है। 11 1 जा 11, 0, 32 इंटू 32, 12, 4 गुना 8 और 9,
7 गुने 9 7 गुने 30। तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर आ जाएगा 236। ये वाला सही नहीं आ रहा है? नहीं सर 76 यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो ना, 25 दिया हुआ फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ा सा करेक्ट कर लो 25 से, बाकी वो देख लेना, वो तो वैल्यू जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, है ना। 25 दिया तो 50 हो जाएगा 46 तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 25 गुने 4 100 हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, अब सही आ रहा है ना। तो 4 हाँ ठीक है। तो पहला है क्रमांक विचलन या इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ना। स्टैंडर्ड डेविएशन या एसटी ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आई अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपॉन में समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। आई का मान 10 था। यस सर। क्लियर है वो तो, है ना। कितना आया था इसका मान 236। यस सर। यस सर। तो 236 बटे में समेशन ऑफ एफ 100 है ना। 100 माइनस कितना आया था 80 80 बटे में 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 30.115। सही आ रहा है। अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं समांतर माध्य। यस सर यही आ रहा है। समांतर माध्य हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश समेशन ऑफ एफ इंटू में आई। ए किसको माने थे 45 सर ये इसमें 64 को माने थे। 64.5 यस यस सर। सर। ऐसे माने थे। यस सर। 64.5 प्लस एफ डी एक्स डैश कितना है 80 यस सर। अपॉन में 100 इंटू में 10 सॉल्व करो उसको कितना होता है। एक और चीज क्या निकालना है वेरिएंस 72। तो वेरिएंस हो जाएगा हम लोग का सिग्मा का स्क्वायर यानी कि 13.115 का होल स्क्वायर। इसको निकालो कितना आएगा, ये कितना है 72। 72। यस सर। उसको निकालो 0.5 भी आया 0.5 पाँच है आया। कैलकुलेट करो क्या जाना सर। उसका है 172.0। गलत नहीं बताना है इसको। अभी बता। अच्छा 0.5 है सर, नहीं देखा सही ओए, बता। गलत बताओ 64 बन गया था सर। 0.5 की 0.5 0.5 ठीक है। इसका कितना है 172.00 तो 172 ही ना हो सर। 0 यस सर। ठीक है। एक और क्या बच गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एक्स बार इंटू में 100 सिग्मा यानी कि 13.115 अपॉन में 72.5 इंटू में 100 सॉल्व करें तो कितना है 13.08 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।